हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फ्रॉम के सीजन 4 के एपिसोड 3 और 4 के बारे में, जिसने स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर पुश कर दिया है। इन दोनों एपिसोड में हमें हॉरर नहीं बल्कि बहुत बड़े रिवील्स, क्रीपी सिंबोलिज्म और फ्यूचर सेटअप देखने को मिला है। बॉय इन वाइट की वार्निंग, मैन इन येलो का डार्क ट्रूथ, फातिमा का डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशन और लेक ऑफ टीयर्स की मिस्ट्री, सब कुछ इस एपिसोड में कनेक्ट होना शुरू हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 3 और 4 का फुल डिटेल ब्रेकडाउन। एपिसोड 3 की शुरुआत इमोशनल और क्रीपी एटमॉस्फेयर के साथ होती है। टाउन ऑलरेडी फियर और टेंशन में चल रहा होता है और फ्यूनरल के सीन के दौरान अचानक कौवे एग्रेसिवली अपीयर होने लगते हैं। यह सीन सिर्फ हॉरर क्रिएट करने के लिए नहीं था। फ्रॉम में क्लाउस का रिलेशनशिप हमेशा सुपरनेचुरल इवेंट्स के साथ रहा है। इस बार भी उनका फ्यूनरल के टाइम अपीयर होना एक वार्निंग जैसा फील होता है, जैसे टाउन या कोई एविल फोर्स सिग्नल दे रही हो कि अब सिचुएशन और डेंजरस होने वाली है। उसके बाद फोकस तेबिता पर शिफ्ट होता है। तेबिता अभी भी लाइट हाउस और बोटल ट्री की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है। उसे लगता है कि बोटल ट्री एस्केप या आंसर्स की हो सकता है, लेकिन हेनरी उसे वार्न करता है कि वो दोबारा रिस्क ना ले। तभी बॉय इन वाइट फाइनली अपीयर होता है और यहाँ एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग मिलता है। वो तेबिता को बोलता है, रूल्स चेंज हो चुके हैं। ये लाइन बहुत ह्यूज है क्योंकि इसका मतलब है कि फ्रॉम टाउन स्टैटिक प्लेस नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। जो चीज़ें पहले काम करती थी शायद अब यूजलेस हो चुकी हैं। बॉय इन वाइट ये भी इम्प्लाई करता है कि टाइम खत्म हो रहा है, मतलब टाउन किसी नए फेज में एंटर कर रहा है जहाँ डेंजर पहले से भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसी एपिसोड में फातिमा का बिहेवियर भी और डिस्टर्बिंग हो जाता है। एलिस उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है क्योंकि क्लियरली फातिमा मेंटली और फिजिकली अनस्टेबल लग रही होती है। लेकिन फिर एक बहुत क्रीपी चीज़ होती है। फातिमा एलियन से मिट्टी कलेक्ट करवाती है और कॉलोनी हाउस के एटक में जमा करना शुरू करती है। ये सीन फर्स्ट टाइम देखने में रैंडम लग सकता है, लेकिन क्लियरली वो किसी अननोन इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रही है। शो डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता कि वो क्या बना रही है, लेकिन एपिसोड 4 में हमें उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम विक्टर, जेड और ईथन को देखते हैं जो कि लेक ऑफ टीयर्स को खोज रहे हैं, लेकिन विक्टर को एक येलो सूट दिखता है और वो सूट को देखते ही खुद को गीला कर लेता है। अब इसका मतलब क्या है वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। विक्टर या तो किसी चीज़ से टेरिफाइड है या उसने वैन एंड येलो को पहले भी देखा है मैसेकर करते हुए। अब अगर एपिसोड 4 की बात करें तो ये सीजन का अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड फील होता है। एपिसोड की शुरुआत बॉयड और बाकी कैरेक्टर्स की डिस्कशन से होती है, जहाँ वो येलो सूट के बारे में बात कर रहे होते हैं। विक्टर का रिएक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जेन्युइनली टेरिफाइड लगता है। नॉर्मली विक्टर स्ट्रेंज चीज़ों की आदत हो चुकी है, लेकिन मैन येलो का नाम ये सिंबल देखते ही वो पैनिक करने लगता है। इससे क्लियर हो जाता है कि मैन येलो ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। फिर फाइनली विक्टर अपनी सबसे डार्क मेमोरी रिवील करता है। विक्टर बताता है कि जब वो बच्चा था तब मैन येलो एक नॉर्मल इंसान की तरह टाउन में आया था। सबको लगा वो भी उनकी तरह ट्रैप्ड है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ और ही था। और फिर विक्टर रिवील करता है कि उसने अपनी मदर मिरांडा को मैन येलो के हाथों मरते हुए देखा था। ये मोमेंट ऑनेस्टली पूरे सीजन के बिगेस्ट रिवील में से एक था। विक्टर बताता है कि मैन येलो ने मिरांडा को सिर्फ मारा नहीं बल्कि उसे खाया था। ये डिटेल बहुत डिस्टर्बिंग थी और डायरेक्टली मॉन्स्टर के वजन या सर्वाइवल को सिस्टम को हिंट करती है। इस एपिसोड में जूली की स्टोरी लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जूली अब स्टोरी वॉकिंग यानी पास्ट विजन्स और मेमोरीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही होती है। वो टेस्ट करती है कि क्या वो पास्ट को चेंज कर सकती है या नहीं, लेकिन यहाँ एक स्कैरी रियलाइजेशन मिलता है, शायद पास्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है। जूली एक मसाकर विजन के अंदर पहुंचती है जहां वो मैन इन येलो को फीडिंग करते हुए देखती है। यह सीन डे टाइम में होता है जो और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग फील होता है क्योंकि नॉर्मली मॉन्स्टर्स नाइट में एक्टिव होते हैं। और यहीं से एक मेजर क्लू मिलता है, मैन येलो स्पेसिफिकली लीवर कंज्यूम करते हुए दिखाया जाता है। कुछ माइथोलॉजीज में लीवर पनिशमेंट और इमॉर्टलिटी का सिंबल माना जाता है, तो पॉसिबल है कि क्रिएचर्स ह्यूमन को कंज्यूम करके अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करते हैं। एपिसोड 4 का एक और क्रीपी सबप्लॉट था फातिमा का। अब वो एटिक में मिट्टी और पानी से यूज़ करके क्ले स्ट्रक्चर बनाना शुरू करती है जो ऑलमोस्ट गोलेम जैसा लगता है। केनी एक्सीडेंटली उसे डिस्कवर करता है जब सीलिंग से पानी लीक हुए दिखता है। यह पूरा सीन बहुत अनकंफर्टेबल था क्योंकि फातिमा क्लियरली अपने कंट्रोल में नहीं लग रही थी और शो रिपीटेडली हिंट करता है कि उसके अंदर जो भी हो रहा है वो नेचुरल नहीं है। इसके बाद टेबिता और ईथन लेक ऑफ टीयर्स के क्लूज को फॉलो करते हैं। लेक ऑफ टीयर्स का कॉन्सेप्ट पहले भी मेंशन हुआ था, लेकिन एपिसोड 4 में पहली बार ये इतना इम्पोर्टेंट बना और एंडिंग में लेक के अंदर से स्ट्रेंज बॉडीज या क्रिएचर जैसी चीज दिखाई देती हैं। ये रिवील बहुत ह्यूज था क्योंकि अब लग रहा है कि टाउन के नीचे या अराउंड और भी हिडन हॉरर एग्जिस्ट करते हैं।
जिन्हें अब तक किसी ने प्रॉपर्ली नहीं देखा था। ओवरऑल अगर दोनों एपिसोड्स को कंबाइन करें तो ये मेनली मिस्ट्री बिल्डअप और मैथोलॉजी एक्सटेंशन पर फोकस थे। हमें डायरेक्टली आंसर नहीं मिले लेकिन बहुत बड़े क्लूज मिले। टाउन के रूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। बॉय एंड वाइट अर्जेंटली वार्निंग दे रहा है मैन इन येलो ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। विक्टर का पास डायरेक्टली करंट इवेंट से कनेक्टेड है। फातिमा के अंदर कुछ डेंजरस ग्रो कर रहा है। जूली का कनेक्शन टाइम और मेमोरीज से डिपेंड हो रहा है और लेक ऑफ टीयर्स शायद टाउन का सबसे बड़ा सीक्रेट हो सकता है। सीजन क्लियरली अब फाइनल डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है और लग रहा है कि अपकमिंग एपिसोड्स में और भी बड़े रिवील्स मिलने वाले हैं। तो ये था फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 3 और 4 का फुल डिटेल ब्रेकडाउन। इन एपिसोड ने हॉरर के साथ साथ फाइनली मिथोलॉजी को भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैन इन येलो एक्चुअली है क्या, और क्या टाउन के अंदर जो स्टोरी चल रही है उससे कोई सर्वाइव करके बाहर निकल नहीं पाएगा। अपनी तरह इस कमेंट में बताओ और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।